हेलो बच्चों पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 11। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11 को। क्वेश्चंस कह रहा है कि इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गाउस। याद रखिए बच्चों, गाउस इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड यहाँ पे नोट करिए कि एक गाउस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। राइट है। चलिए आगे चलते हैं। इज मेंटेन एन इलेक्ट्रॉन is shoot into the field with a speed of 4.8 into 10⁻⁶ meter per second normal to the field। normal to the field यानी कि perpendicular to field हमने शूट किया है इलेक्ट्रॉन को। एक्सप्लेन why the path of the electron is a circle। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ये जो पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कुलर क्यों होगा। तो उसके लिए बच्चों हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनसाइड ऑफ द प्लेन की डायरेक्शंस में है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनसाइड ऑफ द प्लेन है। राइट। अब यहाँ से अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगी बच्चों। तो ये मिल गई मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन इनसाइड ऑफ द प्लेन है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि वेलोसिटी और फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसे कि हमें क्वेश्चंस में बताया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन को थ्रो करेंगे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होने के कारण ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा और हम जानते हैं कि वो लगाएगा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। राइट, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अगर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन यानी हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे बच्चों, तो आपको पता है Fm इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो V और B से बनने वाले प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। यानी कि आप यहाँ पे राइट हैंड रूल्स को अप्लाई कर सकते हो बच्चों। जैसे कि आप देखिए कि आपका जो फोर्स है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा लो लगा सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस थी, तो ये हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शंस होगी बच्चों। तो हमारा जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। राइट। तो अगर इस स्क्रीन पे आप नोट करेंगे बच्चों तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड डायरेक्शन में है, वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में। तो सिंपल है कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ होगा। राइट, ये हो गया हमारे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बच्चों। अब जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, बट उसके ऊपर फोर्स लगेगा अपर डायरेक्शन में, तो वो अपना जो पाथ है वो कुछ ऐसा बनाएगा और वो पहुंचे यहाँ पे। तब देखिए इस पॉइंट पे बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपर साइड, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, तो आपका जो फोर्स है वो लगेगा कुछ इस तरफ। ठीक है, तो वापस फोर्स लगा तो फोर्स के कारण वो इस तरफ मोशन करेगा। अगर आप इस पॉइंट पे बात करेंगे तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है बच्चों इस तरफ, तो आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी अंदर की तरफ। राइट है ना, इस तरफ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे देखिए कि ये जो फोर्स है वो इस प्रकार से लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाता है। राइट है बच्चों। तो याद रखिए कि कभी भी कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू फील्ड मोशन करने की ट्राई करेगा तो उसकी जो मोशन है वो ऑलवेज सर्कुलर शेप में ही होती है। राइट है, बाय रीजन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। चलिए ये तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब आगे चलते हैं। तो आगे हमें बोला था कि डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले नोट करिए कि यहाँ पे ये जो मोशन है वो सर्कुलर थी, तो हमें पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए हमें सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा?
तो यहाँ पे तो भाई एक ही फोर्स लग रहा था और वो था मैग्नेटिक फोर्स। तो सिंपल सा फंडा है कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वही हमें सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Fm is equal to Fc, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। अब हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स का तो फॉर्मूला था बच्चों Q V क्रॉस B, राइट। और सेंट्रीपेटल फोर्स का बच्चों फॉर्मूला हुआ करता है mv² अपॉन r, जहाँ पे v यानी वेलोसिटी, r यानी रेडियस ऑफ द सर्कल। अब जैसे हम यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन रिमूव करेंगे तो हम जानते हैं कि जैसे क्रॉस हटेगा तो वहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे QVB साइन थीटा, एंड थीटा इज इन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये हो गया mv² अपॉन r। बट हमें तो क्वेश्चन में ही बोला गया था और हमें पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो एंगल बन रहा है 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हमें उसे हटा देना है। तो यहाँ पे बनेगा QVB इज इक्वल टू mv² अपॉन r। तो ये एक वी कैंसल, हमें फाइंड आउट करना था बच्चों रेडियस, तो रेडियस को सब्जेक्ट बना लिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया mv अपॉन QB, राइट। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। अब सबसे पहली वैल्यू है m यानी मास ऑफ द चार्ज। अब देखिए यहाँ पे मोशन कर रहा था इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे लेंगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्वेश्चन में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया है, और अगर ना भी दिया हो तो कोई बात नहीं, हम इजीली उसको टैकल कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ राइट। नेक्स्ट है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बच्चों में क्वेश्चन में दी गई थी 4.8 इंटू 10⁻6, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ओके। और डिवाइड बाय Q यानी चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे लेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू B, तो B हमें दिया था बच्चों 6.5 गाउस। बट याद रखिए गाउस जो है वो सीजीएस यूनिट है, तो हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें ऐसा यूनिट का ही यूज़ करते हैं, तो हमें हमेशा ही सीजीएस यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में। और एक गाउस इज इक्वल टू होते हैं 10⁻⁻4 टेस्ला, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻4 से। अब देखिए बच्चों ये कैलकुलेशंस अब काफ़ी इजी हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से कैलकुलेटर यूज़ करिए और करेक्ट आंसर निकाल के लाइए। और यस डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, राइट है। तो ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ओके बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चा पार्टी हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 12 के साथ। थैंक यू।